तो ये गाना था सेंट के सीसी अच्छा। की वो गाना था, मैंने गा के पूरा रेडी था, मेरा सब कुछ ओके था, सब ठीक है। कुछ, वीडियो डायरेक्टर भी सभी लोग, लेकिन खेसारी जी गा दिए उस गाने को। ये जानते हुए कि आप दीपक गाए हैं, हाँ। अच्छा, ये जानते हुए कि दीपक दीपक गाए हैं, इस सच गाने हुआ है। अच्छा। पवन जी को ऐसे मत बोलिए, पवन जी चोरी नहीं करते थे। पटना के पानी जवानी पझल, उसके बाद गाना था एक और भातार न मिली तो मर जाई। अच्छा। उस वक्त भी अपना खेसारी भाई, अब क्या बोलूं। दोस्तों फिर से एक बार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के ऊपर लग चुका है गाना चोरी का इल्ज़ाम। और यह गाना चोरी का इल्ज़ाम कौन लगाया है तो मैं आप लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग दीपक दिलदार को तो जानते हैं, काफ़ी पुराना गायक हैं। एक समय था जब दीपक दिलदार का भी गाना काफ़ी ज़्यादा चलता था, लेकिन अभी उनका गाना नहीं चलता है। लेकिन उनका इल्ज़ाम यह है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह उनका गाना चुरा कर गाते थे। उसके बाद गाना था एक और भातार न मिली तो मर जाई। अच्छा। उस वक्त भी अपना खेसारी भाई, अब क्या बोलूं। दीपक दिलदार का बहुत सारा गाना ऐसा है जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव चुरा कर गा दिए हैं। यही इल्जाम लगा रहे हैं दीपक दिलदार, एक इंटरव्यू में सारी बातें बता रहे हैं। दीपक दिलदार यह भी बता रहे हैं कि जब उनका एक गाना हिट हुआ था तब वो मुंबई गए थे खेसारी लाल यादव के पास में, और खेसारी लाल यादव से सपोर्ट मांगी थी, लेकिन खेसारी लाल यादव उनका सपोर्ट नहीं किए थे। खेसारी लाल यह बात बोल दिए थे कि अब तुम भी स्टार बनने के लिए आ गए हो। डायरेक्ट बोला कि ये गाना हिट हो गया तो हीरो बने हैं। अच्छा। यह बात दीपक दिलदार को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और यही सारी बातें अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है हमको तो पता नहीं, लेकिन जो इंटरव्यू में बता रहे हैं जनता उसको सुन रही है, आप लोग सुन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।